नमस्कार प्यारे साथियों। जैसा कि आपको पता है, आज बुंदेलखंड में बोधन-दोआ बांध का भूमि पूजन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है और ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती पर किया जा रहा है, जिसका नाम है बोधन-दोआ बांध का दूसरा नाम है अटल सागर। ये नदी जोड़ो परियोजना के लिए बनाया जा रहा है, जैसे केन बेतवा लिंक परियोजना। केन बेतवा लिंक परियोजना की जो लंबाई है 221 किलोमीटर है, जिससे बेतवा नदी के पानी को इकट्ठा कर केन नदी के पानी को इस डैम में इकट्ठा करके बेतवा नदी में छोड़ा जा सकता है, जिससे बुंदेलखंड के अधिकतर क्षेत्र को, सूखे क्षेत्र को अधिकतर कवर किया जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि यह परियोजना 4000 करोड़ रुपए के आसपास है लगभग, जिसके द्वारा इसका आज उद्घाटन करेंगे देश के प्रधानमंत्री और शिलान्यास करेंगे। मैं आपको ये बात बता दूं कि भैया ये नदी जोड़ो परियोजना का विचार सबसे पहले किसके मन में आया। तो 1858 को एक ब्रिटिश इंजीनियर थे जिनका नाम था सर आर्थर थॉमस कॉटन, जिनके द्वारा इस प्रकार का विचार दिया गया। और इस विचार का सबसे प्रमुख मतलब क्या था कि भैया पानी, नदियों के पानी को अधिक से अधिक उपयोग में लाया जा सके। कहीं बारिश अधिक हो गई है तो उस क्षेत्र के पानी को उपयोग में नहीं लिया जा सकता, लेकिन हम नदी जोड़ो लिंक परियोजना के माध्यम से नदियों के पानी को अधिकतर उपयोग में लिया जा सकता है। इस परियोजना के द्वारा, केन बेतवा लिंक परियोजना के द्वारा मध्य प्रदेश के 10 जिले और उत्तर प्रदेश के लगभग 4 जिलों को इसका फायदा होगा। इससे कृषि के लिए पानी की व्यवस्था, साथ ही साथ पेयजल की व्यवस्था और उद्योगों के लिए भी पानी की व्यवस्था इस परियोजना के द्वारा की जाएगी। और इसके अंदर केन बेतवा लिंक परियोजना के अंदर नदियों के पानी को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से भेजा जा सकता है। इसके लाभ क्या क्या है? केन बेतवा लिंक परियोजना के, या कहें कि नदी जोड़ो परियोजनाओं के क्या क्या लाभ हो सकते हैं? जैसे सूखे और बाढ़ की समस्या से को खत्म किया जा सकता है। कभी सूखा पड़ गया किसी क्षेत्र में तो भैया पानी को एक जगह से दूसरी जगह आराम से भेजा जा सकता है, या किसी क्षेत्र में बाढ़ आ गई है तो वहां की बाढ़ की समस्या को नदी के माध्यम से दूर किया जा सकता है। एक तो ये लाभ हुआ। दूसरा है आर्थिक समृद्धि आने से लोगों का जीवन स्तर भी सुधरेगा। अब जब नदी आपस में जुड़ जाएंगी तो लोगों को सिंचाई के लिए पानी व्यवस्था फल मिलेगी, उद्योगों के लिए पानी की व्यवस्था मिलेगी, तो सिंचाई की भी समस्या खत्म होगी, लोगों को आर्थिक संपन्नता आएगी और लोगों का जीवन स्तर थोड़ा ऊंचा होता जाएगा। इसका ये भी फायदा है। दूसरा है सिंचाई में वृद्धि होगी। तो भैया अभी तक अधिकतर बुंदेलखंड का क्षेत्र है जो सूखा था, उससे फायदा क्या होगा कि सिंचाई में वृद्धि हो जाएगी, किसानों को फायदा मिलेगा। जल विद्युत क्षमता में इजाफा होगा, और जल की जो विद्युत क्षमता है यानी कि लाइट, इनकी बिजली उत्पादन में भी इजाफा होगा। हो सकता है कि हम उससे कहीं कोई ताप संयंत्र लगा दें या जल के द्वारा विद्युत का निर्माण करने लगे, तो इससे विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में भी क्षमता हमारी बढ़ेगी। अब नदी जोड़ो परियोजना की हानियां क्या है, इसके नुकसान क्या है, यह भी होना चाहिए कि देखो, सबसे पहली बात तो यह है नदी जोड़ो परियोजना के दुष्प्रभाव है। विस्थापन की समस्या आएगी और पुनर्वासन की भी समस्या बढ़ेगी। भाई लोग अपनी पुश्तैनी जमीन को छोड़ने को मजबूर होंगे, तो ये समस्या हुई ना। और पुनर्वासन की समस्या होगी, भाई इनको कहां ले जाकर के बसाया जाए, इनके लिए कहां पर जमीन की व्यवस्था की जाए, यह भी बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी है जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव। अब जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव कैसे पड़ेगा? आप एक जगह पर नदी बना रहे हैं, जो नदी कैसी है, जो कृत्रिम नदी बन रही है, नहर बन रही है। भाई इसका मतलब ये हुआ कि कहीं पर जंगल हो सकता है,
उसको साफ किया जाएगा, पेड़ पौधे नष्ट किए जाएंगे, हो सकता है उस बांध से जल भराव अधिक क्षेत्र में हो जाए, तो जैव जीव जंतु भी प्रभावित होंगे कि नहीं होंगे, तो जैव विविधता भी प्रभावित होगी। ये मुख्य है। अगला वन उन्मूलन की समस्या है। वन उन्मूलन की समस्या है नदी जोड़ो लिंक परियोजना से किस प्रकार होती है। वन उन्मूलन की जो समस्या है उससे वनों की अधिकतर कटाई की जाएगी, क्योंकि नहर का निर्माण करना है, तालाब का निर्माण करना है, तो इससे वन उन्मूलन की समस्या भी बढ़ेंगी, अधिक से अधिक वनों की कटाई होगी। उसके बाद अप्राकृतिक और अधिक खर्चा है। यह प्राकृतिक नहीं है, नदी तो अपने मार्ग को प्रकृति के अनुसार बदलती जाती है, लेकिन हमने तो मानव के द्वारा बदला है, तो ये कैसा है, अप्राकृतिक है। साथ ही साथ अव्यय खर्च होगा, अधिक खर्चा होगा। ऐसी परियोजनाओं को लगाने के लिए, जैसे केन बेतवा लिंक परियोजनाओं के निर्माण के लिए भैया लगभग 4000 करोड़ रुपए का खर्चा हो रहा है, तो ये अप्राकृतिक निर्माण है। साथ ही साथ इसमें अपव्यय है। कैसा व्यय है, अधिक खर्चा भी होगा। अधिक खर्चे से बहुत नुकसान हो सकता है। भाई खर्चा कैसे है, राजकोषीय घाटे में कमी आती है, चाहे केंद्र का भी राजकोषीय घाटा हो उसमें वृद्धि होती चली जाएगी। थैंक यू दोस्तों।